इन्वर्स फंक्शन में एक और नोट लिख लेते हैं। ये डिफरेंशिएशन का नोट था इन्वर्स फंक्शन में, है ना। इन्वर्स का डिफरेंशिएशन ये निकालने का नोट था। अब एक और पॉइंट लिख लेते हैं और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन, बस फिर हमारा ये फिनिश इन्वर्स फंक्शन। फाइन। तो पॉइंट कुछ ऐसा है, नोट करके लिख सकते हैं आप। तो जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, उसका इन्वर्स मान लिया एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन हमारा जो है 1 ऑन टू होगा तो ही वो हो पाएगा। तो मान लिया कि अब जैसे कि ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ इनवर्स एक्स है। मान लिया इसके ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट है ए ऑफ अल्फा कमा बीटा। तो एफ ऑफ एक्स के ग्राफ के ऊपर एफ ऑफ एक्स के ग्राफ के ऊपर मतलब वही ना, फंक्शन के ग्राफ में ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो कॉरस्पॉन्डिंग ए डैश ऑफ बीटा कमा अल्फा जो है वो एफ इनवर्स के ग्राफ के ऊपर होगा। ठीक है, ये तो हमने बोला था। अब मान लिया कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के ऊपर एक पॉइंट कुछ ऐसा लाई कर रहा है, जैसे b ऑफ x1 कमा x1, मतलब दोनों के x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सेम है। यानी कि ये b पॉइंट जो है कहाँ पे लाई कर रहा है ना। b एक तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे तो लाई कर ही रहा है, और इसका स्ट्रक्चर देख के हम क्या बोल सकते हैं कि b लाइज ऑन y इज इक्वल टू एक्स लाइन, है ना। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम है। हमने क्या सपोज किया कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के ऊपर एक पॉइंट है, लेट से b ऑफ, ऐसा हर एक में नहीं होगा, जरूर नहीं कि हर एक में हो। मान लिया b इज इक्वल टू x1 कमा x1 है, जिसके दोनों कोऑर्डिनेट सेम है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जियोमेट्रिकली b जो है इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेगा। ये आपको पता है कैसी स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, b ऑफ x1 कमा x1 जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे लाई कर रहा है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ के ऊपर होगा। तो यही सेम पॉइंट b, अब b डैश नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इसमें आप इंटरचेंज करोगे, x कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट लिखोगे, यहाँ पे इन दोनों को आपस में रिप्लेस करोगे तो वापस वही पॉइंट मिलेगा x1 कमा x1। b ऑफ x1 कमा x1 जो है वो f इनवर्स के ग्राफ के ऊपर होगा। इसका मतलब ये निकलता है, ये जो b है वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इज इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स एक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। या फिर यूँ बोलूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा एट b, एट पॉइंट b। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं b इज द पॉइंट b जो है उसका x कोऑर्डिनेट है ना, x कोऑर्डिनेट, वो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि कोई पॉइंट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे लाई कर रहा है, वो y इज इक्वल टू एक्स पे भी लाई कर रहा है, तो वो y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स पे भी लाई करेगा ही करेगा। अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो कंडीशन अप्लाई, है ना। कोई पॉइंट है वो ये लाइन पे लाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स पे लाई कर रहा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे भी लाई कर रहा है, तो वो पक्का उसके इनवर्स पे भी लाई करेगा, यानी कि y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स पे भी लाई करेगा ही करेगा। तो बस यहाँ पे यही, इसको थोड़ा अब मान लिया ग्राफिकली एक, जैसे कि मान लिया यही ऐसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ओके, y इज इक्वल टू एक्स, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बस वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा कमा अल्फा इज ऑल्सो लाई ऑन y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ऐसे करके एक छोटा सा स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया, हो गया हमारा। और डायग्राम ऐसे कोई रैंडमली कोई ग्राफ ले लो, ठीक है। मान लिया ये y इज इक्वल टू एक्स ड्रॉ करना जरूरी है अभी। अब जरूरी नहीं कि हर एक फंक्शन में ऐसा होगा, वो तो जिसमें होगा वही, है ना, तो ये पॉसिबल होगा तो ही होगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, ये अगर सॉल्व करना है तो मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऐसा सॉल्व कर दूं तो भी चलेगा, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम एफ एक्स का, ओके कैसे हैं यहाँ पे, ये हमारा फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। तो उसके इनवर्स का ग्राफ को आपको पता है कैसे करना है, वो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्रैक्शन होता है उसका, तो वो उसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा कुछ, अरे 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 एजिम्टोड, ये y एक्सिस हो जाएगा अभी फिलहाल के लिए। ये पॉइंट पे
ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे, थोड़ा इसे बन गया, कोई बात नहीं, स्मूथ कब होगा। सो ये बी, ये ए, ये वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन है, ठीक है। ये हमारा एफ एक्स का ग्राफ है और ये हमारा एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो तीनों के ग्राफ कौन एफ एक्स, एफ इनवर्स एक्स और वाई इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, यहाँ पे एक से ज़्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, यहाँ पे एक से ज़्यादा भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है फंक्शन कैसा दिया है, एक भी सॉल्यूशन ना हो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स ये वाई इज इक्वल टू एक्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, दूसरे आउटसाइड ये है ना, आउटसाइड भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, इस लाइन के आउटसाइड भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे उसका रीज़न क्या हो गया, जैसे एफ एक्स के ऊपर एक पॉइंट, दो पॉइंट है देखो, एक तो ए ऑफ अल्फा कमा बीटा और बी ऑफ बीटा कमा अल्फा। देखो एफ एक्स पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे दो पॉइंट है, ए ऑफ अल्फा कमा बीटा। इसका मतलब यही नहीं कि खाली इधर से ही सॉल्यूशन आएगा, है ना, मतलब ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है, वैसा नहीं कि वाई इज इक्वल टू एक्स से ही खाली सॉल्व होगा, वो अब डिपेंड करता है। वही मैं बोल रहा हूँ कि एफ एक्स क्या दिया है। जैसे कोई एफ एक्स, कोई फंक्शन ऐसा है कि जिसके ऊपर ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट अल्फा कमा बीटा, ये भी फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे है, और दूसरा पॉइंट बी ऑफ बीटा कमा अल्फा, वो भी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे है। सो वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स पे जैसे ए ऑफ अल्फा बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग ए डैश ऑफ बीटा कमा अल्फा आ जाएगा, और बी ऑफ बीटा कमा अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग बी डैश ऑफ अल्फा कमा बीटा आ जाएगा। तो ये और ये सेम है। देखो ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आउटसाइड, ये कौन सा, यहाँ पे अल्फा बराबर बीटा जरूरी नहीं है ना। ये चारों पॉइंट जो है, चारों नहीं दो ही है वैसे, ए और बी डैश कोइंसाइड है ना, कोइंसिडेंट पॉइंट्स है, कोई मतलब एक ही जगह पे आएंगे, और बी और ए डैश वो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये दो पॉइंट जो है वो वाई इज इक्वल टू एक्स पे थोड़ी ना लाई कर रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो इसके बाहर भी सॉल्यूशंस आएंगे, ऐसा नहीं। ये जो इक्वेशन है, ये जो कंडीशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, उसके सॉल्यूशन खाली वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन पे आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसके बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन इस पे तो यहाँ पे जो हो, अगर वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे मतलब वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और वाई इज इक्वल टू एक्स अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो फिर एफ इनवर्स और एफ इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक या दो जो भी है ना। तो मतलब तीनों को, जैसे कि मतलब मुझे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स सॉल्व करना है, तो उसके लिए मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पहले चेक करूंगा, पहले ये चांस लूंगा, अगर इससे कोई सॉल्यूशन आ रहा है रियल सॉल्यूशन, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करने के क्वेश्चन अभी करते हैं, है ना। आपको एफ एक्स दिया हो, एफ ऑफ एक्स एफ इनवर्स एक्स निकाले बिना ये काम कर सकते। फिर से वही यही बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो ये नोट है, जैसे इससे पहले वाला नोट भी यही था कि एफ एक्स दिया है और आपको एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ढूंढना है, तो बिना एफ इनवर्स एक्स जाने हम जो है डेरिवेटिव ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक नोट और लिख देना, एफ एक्स एंड एफ इनवर्स में इंटरसेक्ट आउटसाइड द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, ये पॉसिबिलिटी है, ओके। जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताता हूँ इसको, है ना। नोट ये तो एक हो गया हमारा, ऐसा जरूरी नहीं कि खाली वाई इज इक्वल टू एक्स में ही वो सॉल्यूशन आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से मैंने बोल दिया कि अगर एफ एक्स और वाई इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस पर वो वाई इज इक्वल टू हमारा एफ इनवर्स भी इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा आपका। सो नोट एक और लिख देना, एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स में इंटरसेक्ट आउटसाइड द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ओके। एग्जाम्पल देख ही लेता हूँ इसका। देखो ये नोट जी लिखा है इसका एग्जाम्पल, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब एक फंक्शन दिया है, इसका इनवर्स फंक्शन अगर आप निकालने जाओगे तो क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स आ जाएगा, देख लेना। तो 1, 0, 0, 1 है ना। देखो इसमें 1 रखो तो 0 आ जाएगा, एफ ऑफ 1 है ना, देख लो एफ ऑफ 1 0 है और एफ ऑफ 0 1 है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट एफ ऑफ एक्स पे लाई कर रहा है। अब एफ इनवर्स 1 रखो तो कितना आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस 1, मतलब वो भी 0 हो रहा है, एफ इनवर्स 1 भी 0 हो रहा है, देखो। तो 1, 0 जो है इसके ऊपर भी है, फिर एफ इनवर्स 0 कितना हो रहा है, क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस 0, मतलब वो 1 हो रहा है। तो 0, 1 जो है एफ इनवर्स, ये ना, ये दूसरा वाला पॉइंट भी इसके ऊपर है। अच्छा 1, 0 इसके ऊपर है तो 0, 1 तो होगा ही,
और 0,1 एफ एक्स पे है तो 1,0 पे। देखो ये हो गया। तो फिर इंटरसेक्शन पॉइंट देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन क्या आएगा, एक तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन मतलब तो x का वैल्यू होता है ना, f ऑफ x मतलब y का वैल्यू नहीं होता है। सॉल्यूशन का मतलब तो इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x का वैल्यू ही होता है ना, x का वैल्यू ढूंढो, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल मैंने देखो ये वाला बता दिया कि f ऑफ x और f इनवर्स x दोनों बाहर भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए तो एक पॉइंट इसके लिए लिखा देता हूँ। ओके नोट करके एक और पॉइंट, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ये देखो ये एक अप्रोच हो सकता है। ठीक है, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, वी कैन इक्विवेलेंटली सॉल्व, वी कैन equivalently solve y is equal to f of x and y is equal to x, है ना। now that is मतलब इसका मतलब क्या है, solve fx is equal to x to get point of intersection corresponding to y is equal to x। ठीक है, ओके तो ये नोट लिख देना इसके ऊपर। अभी एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कर लेते ताकि हमारा काम खत्म हो जाए। ठीक है, देखो एक और एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि हम समझ पाए कि ये नोट का मतलब क्या है, इसका क्या एप्लीकेशन आएगा आगे, क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना देते हैं इसका अभी कैसे, देखो लेट f इज फ्रॉम 5 टू इन्फिनिटी। हाँ ये डोमेन है, क्लोज इंटरवल क्लोज ओपन फ्रॉम 5 टू इन्फिनिटी टू 3 टू इन्फाइनाइट, क्लोज ओपन फ्रॉम 3 टू इन्फाइनाइट। एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, देखो -10x + 28 बराबर है। देन फाइंड वेदर, सबसे पहले तो ये है वेदर एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करता है तो ही काम करेंगे ना आगे। इफ एग्जिस्ट देन ये दूसरा पार्ट है, सॉल्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले तो ये फंक्शन जो इसका ग्राफ बना दो, है ना, ये क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ बनाना आसान है पर्टिकुलर डोमेन में, है ना, पर्टिकुलर डोमेन के अंदर। सो हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -10x + 28। बहुत ही आसान है, इसका वर्टेक्स निकाल दो। वर्टेक्स क्या आ जाएगा, -b/2a, फॉर्मूला आता है -b/2a - d/4a। रेडी, -b/2a करोगे तो 10/2 यानी कि 5, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 5 आएगा और एक्स कोऑर्डिनेट 5 आएगा तो इसमें 5 पुट कर दो, 25 - 50 + 3 आ जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट देख लेना, सही है 5,3। रेडी, यस 5,3। तो 5,3 कहीं इधर आता है, एक्स कोऑर्डिनेट 5 वाई कोऑर्डिनेट 3, मतलब ऐसे थोड़ी, ठीक है ऐसे ही, ये 5 और इधर ये 3 अप्रॉक्सीमेट, और इसका d < 0 है। ठीक है, अच्छा तो मैं पूरा ग्राफ अभी नहीं बना रहा हूँ, रुको पहले डॉटेड बनाते हैं, फिर जो जितना डोमेन है उसके हिसाब से बनेगा। अपना क्वाड्रेटिक है, पैराबोला आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा, अब मुझे डोमेन क्या रिस्ट्रिक्ट किया है, 5 टू इन्फिनिटी, मतलब डोमेन हमारा ये है, तो जितना इस डोमेन में कवर हो रहा है ग्राफ उतना रख लिया, बाकी का भगा दिया, भगा दो सीधा। मतलब जो ये डोमेन में ग्राफ कवर हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू कवर हो रही है, 3 टू इन्फिनिटी है, देख लो। रेंज क्या है, रेंज ऑफ एफ 3 टू इनफाइनाइट। बोलो रेंज ऑफ एफ कितना है, रेंज देखो बराबर है, देखो
इज इक्वल टू कोडोमेन। ओके, तो हमारा फंक्शन ऑन्टो है और 1 1 तो दिख ही रहा है भाई, देख लो ना 1 1 ही है, अभी तो 1 1 ही है ना। यहाँ पे देखो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन पॉसिबल है, ड्रॉ कर पा रहे हो कि जो ये फंक्शन ये जो ग्राफ है उसको एक से ज़्यादा बार कट करे? नहीं है, एक भी लाइन नहीं है, देख लो। ठीक है, तो ये हो गया बस। अब हाँ, यहाँ पे जैसे कि ये 5,3, अब y इज इक्वल टू एक्स ड्रॉ करते हैं हम। ओके, y इज इक्वल टू एक्स ड्रॉ करेंगे। जो ज़रूरी कहाँ इंटरसेक्ट करे उसके लिए पहले तो ये, चलो रैंडमली ऐसे ड्रॉ ही कर देता हूँ मैं पहले। मान लिया इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब करेंगे कि नहीं वो तो अभी सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। और अच्छा, ये एफ एक्स का ग्राफ है अपना, एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है y इज इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू एक्स में वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऐसे ये ऐसे ड्रॉ किया, ये पॉइंट जो है और कुछ ऐसे बन जाएगा एफ इनवर्स का ग्राफ, दिस पर्टिकुलर डोमेन इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, ये एफ इनवर्स का ग्राफ हो गया। तो दोनों ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का मतलब क्या सॉल्व करना है, ये ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। सो इनडायरेक्टली एफ ऑफ एक्स और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स सॉल्व करो, यानी कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स कर दो। एफ ऑफ एक्स कितना है जो क्वेश्चन में दिया है, वही क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 28 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे x इधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x, सॉरी ये x इधर आएगा तो माइनस 11x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग है, पॉसिबल है, देखो 7 4 जा x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू इधर 7 और 4। ये पॉइंट आप देख सकते हो, उसका x कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे तो वो 5 से ज़्यादा होगा, 5 से कम तो पॉसिबल नहीं, 4 तो आ ही नहीं सकता है ना, 4 तो 5 से भी कम है, वो तो डोमेन में ही नहीं है। ठीक है, तो 4 तो ऐसे रिजेक्ट कर दिया। सो x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7, है ना। x 7,7 जो है वो y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। या फिर ऐसा बोलना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो वो a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, यानी कि x इज इक्वल टू 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, बस हो गया ख़त्म।